नमस्कार। आज हम ट्राई करेंगे कि हम हेड स्टैंड को किस तरह से अचीव करते हैं। उसकी प्रोसेस में जो जो है जो जो प्री रिक्विजिट योगासन हैं उन योगासन को हम ट्राई करेंगे और उसके बाद में फाइनल पोस्चर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हेड स्टैंड में आपको सिर के बल पर, सिर और उसके साथ में फोर आर्म्स, इनके बल पर इस तरह से पूरे शरीर को लाना है। तो आपको एंगेजमेंट किस किस बॉडी पार्ट की करनी है, उसमें जो एंगेजमेंट है, एक तो सबसे पहली बात आपके पाम्स एंगेज होने वाले हैं, उंगलियां एंगेज इस तरह से होने वाली हैं। ये जो नकल से जो ये आपके हाथों के जो अंगूठे दिख रहे हैं, ये सपोर्ट देने वाले हैं। फोर आर्म्स पर वजन आने वाला है। बाइसेप्स वजन लेने के डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं बाइसेप्स, लेकिन बाइसेप्स में यदि बल है तो वो इसे सस्टेन करेंगी। इसके बाद में आपका जो कोर का जो हिस्सा है, कोर का एंगेजमेंट बहुत तगड़ा रहने वाला है बैलेंस बनाने में। और इसके साथ में बैलेंसिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं, आपका फोकस बहुत अच्छा यदि है तो इसमें आपको मदद मिलने वाली है। तो हम वन बाय वन चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिद्धासन लगाते हैं। सिद्धासन लगाने की वही विधि, एड़ी को पेरिनियम के पास में, लेफ्ट एड़ी को, राइट जो पंजा है पैर का, इसे हम लेफ्ट जांघ और पिंडली के बीच में इनर थाइस को पूरा टच करें, इस तरह से इसे फंसाना है और इस तरह से बैठना है। तो सिद्धासन में बैठने के बाद में आप इंटेंशन सेट करें। अपने आप को विजुअलाइज करें कि हम हेड स्टैंड को कर रहे हैं, भले ही आप ना कर पा रहे हो वर्तमान में। आपकी कोर एंगेज है, लेग स्ट्रेट है, पूरा का पूरा वजन सिर और फोर आर्म्स पर है। हाथ जोड़ते हुए आंखों को धीरे धीरे खोल दें। सिद्धासन को रिलीव कर दें। और जो इसमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी का एक बेहतरीन वार्म अप शेड्यूल है। तो मैट के एक किनारे पर खड़े हो जाएं, दोनों पैर साथ में, हाथ जोड़ दें छाती के सामने, सांस भरते हुए बॉडी को पीछे की ओर करते हुए हाथ ऊपर ले जाने, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड और पंजे पैर के पंजों के पास पाद हस्तासन। सांस भरते हुए दाहिना पैर पीछे, अश्व संचलन। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे, सांस भरते हुए टॉर्सो सामने की ओर और दोनों हाथों पर बराबर वजन, फलकासन। सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए टॉर्सो ऊपर की ओर, घुटने नीचे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, बाइसेप्स in line with the ears, weight of the body equally distributed on four limbs, gaze at knees or at your navel. अश्व पर्वतासन, अधोमुख स्वानासन। सांस भरते हुए दाहिना पैर दोनों हथेलियों के बीच में, अश्व संचलन।
सांस छोड़ते हुए बायां पैर भी सामने, पेट को अंदर दबाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे, पादहस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। एंड दिस टाइम step your left foot backward। सांस भरते हुए अश्व संचलन, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे, सांस भरते हुए टॉर्सो सामने फलकासन, सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, सांस भरते हुए बायां पैर सामने अश्व संचलन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए समस्थिति नमस्कार। इसके बाद में सूर्य नमस्कार के वार्म अप के बाद में सांसों की गति को धीमा करने के लिए वज्रासन, और वज्रासन से फिर शशांकासन। हाथ सामने फैला लीजिए। Move your body with every exhalation। पाम्स और पैरों के पंजों पर वजन देते हुए अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन में आप लेग्स को पैडल कर सकते हैं। सामान्य श्वसन, दायां पैर मुड़ा हुआ घुटने से, बायां पैर सीधे, बाएं पैर के पश्चिम हिस्से पर, पीछे के हिस्से पर इंटेंस स्ट्रेस का अनुभव करें। चेंज करें। बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां पैर सीधे, दाएं पैर के पीछे वाले हिस्से पर हैमस्ट्रिंग, थाई स्पिंडली, पर्वतासन पर 5 सांसें, अधोमुख स्वानासन में 5 सांसें। वज्रासन और वज्रासन से शशांकासन। अधोमुख स्वानासन एक आधारभूत आसन है। ये आपके फोर आर्म्स को, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को इन्हें मजबूत बनाता है, इन्हें तैयार करता है कि शीर्षासन में आपके ये बॉडी पार्ट्स वजन को सह सकें। फिर से अधोमुख स्वानासन, और इस बार कोशिश करें धीरे धीरे राइट आर्म को नीचे कोहनी से मोड़ करके, और लेफ्ट आर्म को भी कोहनी से मोड़ करके नीचे। पैर आप थोड़े से आगे कर सकते हैं। पाम्स मैट के ऊपर, फोर आर्म्स मैट के ऊपर, डॉल्फिन मुद्रा। 2 3
4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को मोड़ते हुए शशांक आसन में विश्राम। डॉल्फिन मुद्रा, ये भी आपकी फोर आर्म्स को, बाइसेप्स को, लेग्स को, कोर को मजबूत बनाती है। सामान्य श्वसन। एक बार फिर से डॉल्फिन मुद्रा में हमारे जो हथेलियां हैं, हथेलियां मैट पर थी, इस बार हथेलियों को इस तरह से जोड़ दीजिए और एक आर्म का डिस्टेंस आपकी कोहनियों के बीच में हो और इस तरह से आप इसे जोड़ दें, हाथों को जोड़ करके। और वज्रासन से शशांकासन की स्थिति में आप गए थे, तो शशांक से वज्रासन पे जिस तरह से जाएंगे, धीरे धीरे प्रयास करें कि आप फोर आर्म्स और अपने पैरों के सहारे इस मुद्रा पर पहुंचे। अब पैरों को आप थोड़ा और आगे कर सके तो और अच्छा है। प्रेशर फील कर रहे हैं तो पीछे कर लें। अब सांस भरते हुए अपने सिर को आगे की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाना है। 3 4 5। घुटने मोड़ करके शशांक आसन में विश्राम। मत्स्य क्रीड़ा। मत्स्य क्रीड़ा एक डायनामिक प्रैक्टिस है। इसके अभ्यास से भी फोर आर्म्स, बाइसेप्स, पाम्स और लेग्स के जो पीछे का हिस्सा है, इन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये डायनामिक वेट लेने में सक्षम हो सकती हैं ये मसल्स। एक बार फिर से मत्स्य क्रीड़ा का अभ्यास करेंगे। फोर आर्म की डिस्टेंस दोनों कोहनियों के बीच में इस तरह से नाप लें बराबर कि इतना ही हो। बहुत ज्यादा होगा तो फिर सिर नीचे आएगा। तो इस तरह से नापने के बाद में इस तरह से हाथ जोड़ करके मैट के ऊपर डॉल्फिन, और डॉल्फिन से फिर सांस भरते हुए सिर आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए सिर पीछे की ओर, इस तरह से मत्स्य क्रीड़ा। 1 2 3 4 5। शशांक आसन में विश्राम। सामान्य श्वसन। सांस लेते हुए वज्रासन। अब
एक कोर को एंगेजमेंट की एक बात आती है शीर्षासन में। तो हमने अभी सूर्य नमस्कार के दौरान में जो फलक आसन किया है, उस फलक आसन का एक वेरिएशन हम ट्राई करते हैं। फलक आसन में अभी हमने देखा कि हमारे जो हस्तदंड है, जो हाथ है, ये हाथ नीचे थे, पाम्स जो है इस पर मैट पर थी, और पूरा वेट जो है हम पाम्स पर ले रहे थे। अब पाम्स पर वेट की जगह हम फोर आर्म्स पर वेट लेंगे और कोर को एंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये फोर आर्म्स के बीच में अगेन वही डिस्टेंस, जो ये दोनों कोहनियों के बीच में एक फोर आर्म की डिस्टेंस है, और ये हमने हथेलियों को नीचे रखा, मैट का एक किनारा कर लें, और इस तरह से ये फलक आसन का दूसरा वेरिएशन। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम 21 काउंट तक रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लेट जाए, वन पाम ओवर अदर, पैरों को और फैला लें, पाँव के पंजे बाहर की ओर पॉइंट करते हुए विश्राम। चेंज करें हाथ पाम्स की स्टैकिंग को, दाईं पाम नीचे, बाईं पाम ऊपर, फेस टू द लेफ्ट। श्वसन को सामान्य करने की कोशिश करें। अब हमने फोर आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो कोर है, इनकी प्रैक्टिस की है। इन सारी प्रैक्टिस में यदि आप अपनी सांसों पर भरपूर ध्यान दे पाए हैं तो आपने फोकस का भी एक पार्ट किया हुआ है। अब ये सब जो प्रीरिक्विजिट योग हैं, इन योग अभ्यासों के बाद में अब हम ट्राई करते हैं जो हमारा फाइनल पोस्चर है। फाइनल पोस्चर शीर्षासन को हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप वॉल को एक प्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, तो इसे हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। फोर आर्म की डिस्टेंस कोहनियों के बीच इस तरह से इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग के बीच में हमें अपना सिर रखना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़े।
वॉल इसलिए हम प्रॉप के रूप में यूज कर रहे हैं कि मान लीजिए इन केस ऑफ फॉल हमारे लेग्स कहाँ पास स्टैंड करेंगे, क्योंकि यदि आप शुरुआती जो प्रैक्टिस थी मेरी भी, तो एकदम से जब फॉल होता है तब आपको समझ में नहीं आता और इंजरी हो सकती है। तो इसलिए वॉल का सपोर्ट रहने में आपको एक ये रहता है कि यार यदि हम गिरे तो हमारी लेग्स जा करके वॉल पे टिक जाएंगे और हमें लेग्स का सपोर्ट लेके हम फिर से जो हेड स्टैंड है इसमें फिर से वापस आ सकते हैं। इस पे एक हमने ये देखा सीधा जो जिस पे हम करते हैं। इसके अलावा एक ट्राइपॉड हेड स्टैंड है, वो इसकी तुलना में थोड़ा सा ईजी है, तो उसे हम देखते हैं, उसे भी हम किस तरह से करते हैं। उसे करने के लिए ये इस तरह से 1 आर्म का डिस्टेंस, 4 आर्म का डिस्टेंस, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बना, इसका जो सेंटर है, इसका जो शीर्ष है, इस पर हम अपना सिर रखें और जहां हमारी कुंडलियां थी वहां पास हम अपना पंजे रखें, हाथ के पंजे, हथेली में। अब धीरे धीरे बॉडी को, जो पैर है इसको आगे मूव करें, फील करें सिर के ऊपर वजन आ रहा है, हाथ के ऊपर वजन आ रहा है। धीरे से जो दोनों पैर के जो घुटने हैं वो बाइसेप्स के ऊपर रखें और कोशिश करें एक एक पैर धीरे धीरे उठाने की। और स्लोली वापस आए। तो एक ट्राइपॉड हेड स्टैंड है, एक हेड स्टैंड है, ये दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। इसका एक और ट्रायल इस तरह से किया जा सकता है कि आप जो एकदम बिगिनर हैं वो मैट को एकदम दीवार से सटा लें, एकदम दीवार से सटा दें और हम जो अपना सिर है वो वॉल और जो फ्लोर है इसके कोने पे एकदम ले जाकर के अपने इस तरह से उंगलियां रखेंगे, इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद में अपनी हथेलियां रखेंगे और इसके बीच में सिर रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम वॉल की ओर चढ़ जाएं। मतलब पैरों को, जो आपका फ्लोर है, धीरे धीरे पैरों को आगे करें फ्लोर पे, फिर एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर ऊपर, इस तरह से हम स्टैक करें वॉल के अगेंस्ट में। इसे भी देखते हैं। 4 आर्म डिस्टेंस, आपकी दो कोहनियों के बीच में सिर हमने ये इस तरह से टिका लिया है। बिगनर हैं आप, यहां पास यदि होल्ड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। यहां पास आप होल्ड करने बस की कोशिश करें और कोशिश करें कि वॉल का कम से कम सपोर्ट रहे, मतलब वॉल आपको छुए नहीं। बस ये है कि यदि फॉल आता है तो आप ऐसे टिक जाएं वॉल पे, और यदि फॉल नहीं आता है तो आप इस तरह से स्टैक करें। धीरे धीरे एक पैर ऊपर, दूसरा भी ऊपर, पूरी तरह से दोनों पैर दीवार पर इस तरह से टिका दें और जितना देर हो सकता है उतना देर खड़ा रहे। धीरे धीरे करके क्या करें कि कोर को एंगेज करें और एक पैर ऑफ द वॉल, दूसरा पैर भी ऑफ द वॉल। और इस तरह धीरे से नीचे। तो आशा करता हूँ आप ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उपसंहार के पहले बॉडी को कंप्लीटली कूल डाउन करने के लिए हम
हमने जो अभी तक एनर्जी बनाई अपनी बॉडी में, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए शवासन। प्रत्येक बाहर निकलती हुई सांस के साथ में गिरता हुआ पेट। सांस जब भी अपन भर रहे हैं तो पेट ऊपर की ओर उठ रहा है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तने से टूटे हुए पत्ते की तरह हवा में शरीर बॉडी, माइंड, सोल सब रिलैक्स। हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट धीरे धीरे वापस आए। हेड, लेफ्ट, राइट, पैरों को जोड़ लें। ऊपर हाथों को जोड़ करके बॉडी को स्ट्रेच करें। लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ करके राइट साइड में करवट लेकर के उठें। सुखासन, सामान्य श्वसन। दोनों कोहनियों को पीछे की ओर ले जाकर के पकड़ लें एक दूसरे को। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन से टिका दें और थैंक यू बोलें। Thank you for your practice. हाथ को रब करें। हृदय को ऊर्जा दें। उसकी धड़कन महसूस करें। फिर से एक बार हाथ को रब करें। हथेलियां आंखों के ऊपर।